फरमाएं। बिस्मिल्लाह कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़तलून। अल्लाहु अकबर कबीरा। वअदन अलैहि हक़्क़न फी التوراة والإنجيل والقرآن सुभान अल्लाह। وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به अल्लाहु अकबर कबीर। وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
التائبون العابدون الحامدون सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। التائبون العابدون الحامدون क्या कहने का रिसाब, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر صدق الله सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए रिज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। ये वो कलमात तय्यबात हैं नाज़रीन मोहतरम, ये वो आयात बय्यनात हैं जिनको सुनने के बाद आपको एक नई ज़िंदगी नसीब होती है। और तंजीम सना खान मुस्तफ़ा तो नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुबारक नाम है, लेकिन नाज़रीन गौर कीजिए यहाँ पर उलमा और कुर्रा हज़रात भी पाए के आते हैं और फिर सब्जेक्टिव बात करते हुए आपकी खिदमत पेश की जाती है। मैं मुतशक्किर हूँ क़िबला कारी कुरान, और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने जिस अंदाज से और जिस कैफियत भरी आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत की है, नाज़रीन मोहतरम सेट के अंदर या कैमरे के पीछे भी जो लोग बैठे हैं और यकीनन आप भी यकीनन महसूस हो रहे होंगे, मैं मुतशक्किर हूँ जनाब क़िबला कारी फ़ज़ल मीरा मुस्तफ़ाई साहब से कि आपने खूबसूरत अंदाज से हाज़िरी पेश की। अल्लाह ताला आपकी ड्यूटी को कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम 15वां रोज़ा है और नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़ूर सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर हमने मुख्तसर सा नजराना पेश करना है। इस पूरी टीम से इजाज़त लेते हुए कि मैं महरूम ना रहूं और 15वें रोज़े में वो जो एक मेन टाइटल है हमारा पंजतन पाक के हवाले से, वो अहले सुन्नत व जमात हमेशा हासिल करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के शेर बतौर नसर मुख्तसरन मैं इब्तदा में कह देता हूँ। आप फरमाते हैं, ज़मीं से ताब फलक हर तरफ सदाए हसन, ज़मीं से ताब फलक हर तरफ सदाए हसन, बुलंदो बरतरो बाला हुआ लिवाए हसन, अज़ल से मेरे मुकद्दर में है विलाए हसन, रहेगी साया फिगन ता अबद रिदाए हसन, हो क्यों न मंजिले जज्बो सुलूक ज़ेरे कदम, हो क्यों न मंजिले जज्बो सुलूक ज़ेरे कदम, हैं गौसे पाक जो औलादे बासफ़ाए हसन, और किसी भी शय की कमी है ना आरजू ना तलब, किसी भी शय की कमी है ना आरजू ना तलब, नसीर फजले खुदा से हूँ मैं गदाए हसन, नसीर फजले खुदा से हूँ मैं
गदाए हसन। अल्लाह करीम हमें पंजतन पाक की सच्ची कामिल मोहब्बत अता फरमाए और उनकी ज़िंदगियों को अपने लिए मशले राह बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ आज यौम बदर के मौजू पर इंतहाई वाजिबुल एहतराम और स्कॉलर शख्सियत सिलसिला सुल्तानिया कादरिया से फैज़ याफ्ता अल्लामा मोहम्मद यासीन सुल्तानी साहब तशरीफ़ फरमा है। आइए यौम बदर के हवाले से बिला तमहीद इनसे कुछ छोटा सा सवाल करते हैं ताकि हमारे भी और आपके भी इल्म में इजाफा हो कि यौम बदर लगा क्यों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया है। जिस तरह के मौजू के एतबार से हम यौम बदर को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रा फरमाइएगा कि यौम बदर बेसिकली है क्या, यानी बदर की जो जंग है, ये जो यौम बदर हम मनाते हैं, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं, यौम बदर लगा कैसे, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए मुफस्सल जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मोहतरम भाई अतर सईदी साहब, बिस्मिल्लाह, आपने इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया आपका और ये शुक्रिया। खूबसूरत कहकशाएँ आप माशाल्लाह इकट्ठी करते हैं और प्रोग्राम माशाल्लाह हर दिन के एतबार से सजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है मेरी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए आमीन आमीन, और ये कहकशाएँ यूं ही उमड़ती रहें आमीन, और ये रौनक बहाल रहे सुम्मा आमीन, सुम्मा और आमीन, अवामुन्नास इससे फैज़याब होती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। ग़ज़वे बदर इंतहाई अहम मौजू है और इसका जो मेन वजह थी वो यही थी कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, अल्लाह करीम ने आपको हुक्म फरमाया कि महबूब ऐलान फरमा दीजिए जी, तो आपने लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। तो उस वक्त से ही जो इस्लाम के मुखालिफ थे उनके सीनों में ये आग जो है वो चलना शुरू हुई और मुतवातर वो आग बढ़ती चली गई जी, और यहाँ तक कि आका करीम अलैहिस्सलाम को हर लम्हे हर पहलू में सताते रहे और जो भी इस्लाम कबूल करते उनको वो सताते रहे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हबाब, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन इन पर ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ गिराते रहे। वजह ये थी कि लोगों को वो बताते थे कि तुम इस्लाम कबूल ना करो, लेकिन अल्लाह ताला को जो मकसूद है वो अपना प्रोग्राम पूरा करके रहता है। सुभान अल्लाह, वो कादिर मुतलक, वो कादिर मुतलक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक अता फरमाई, लेकिन जो मुखालिफीन थे उनके सीनों में ये अपनी जलाई हुई आग ये बढ़ती चली गई और जहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फिर आका करीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म फरमाया कि महबूब अभी वो वक्त नहीं। हालांकि सहाबा किराम इसरार करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलल्लाह हमें आलल ऐलान इजाज़त फरमाई जाए, लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था, अल्लाह ने हुक्म यही फरमाया ए महबूब ये इलाका भी छोड़ दें, अब हिजरत कर जाएँ। आका करीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके चले गए, मदीना पाक में जब वापस बसे और वहाँ अहले मदीना ने इंतहाई मोहब्बतों और शफ़क़तों का इजहार किया और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना सब कुछ जो है वो निछावर करते चले गए। ठीक, लेकिन इधर ये जो मक्के के चौधरी थे इनके सीनों में ये आग बढ़ती चली गई। हमने इस्लाम को ख़त्म करना था, लेकिन ये वहाँ जाके बस गए हैं और इस्लाम की तरगीब तो अभी जारी है, इस्लाम की तरगीब अभी जारी है, तो किसी तरीके से भी ये रोका जाए। तो उन्होंने जो मेन बहाना बनाया वो यही कि हमारे तिजारती काफिले जो हैं वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनको ये लूटेंगे, उनको नुकसान पहुँचाएंगे। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इसी को बहाना बना के हम अहले मदीना पर यलगार करते हैं और उनके चूँकि वो भी कमज़ोर हैं तो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि उनको आगाह किया गया था उनके पास न कोई साजो सामान है, न कोई उनके पास ऐसे जंगी हथियार हैं, तो लिहाजा इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो जो ही अभी 2 साल ही हुए थे मदीना पाक मुंतकिल हुए, तो मुहतरम ये सारे जो इकट्ठे होके 1000 का लश्कर जर्रार जो है और उसमें जो स्पेशलिस्ट तरबियत याफ्ता लोग थे वो लेके गए और उनके जो लवाजमात थे वो भी साथ लेके, ताकि किसी तरीके से इस्लाम का रास्ता जो है वो रोका जाए। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब आपको खबर हुई कि ये लोग आ गए हैं, मैदान बदर पे उतर चुके हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी फिर सहाबा को बुलाया और ये मैं बात करने लगा था कि इतनी जल्दी में अगर ये सारा कुछ उन्होंने यलगार की है तो फिर इतने हज़ार जो मुनाफिकीन थे, तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया ने फिर क्या तरगीब दी सहाबाए किराम को? फौरी तौर पर जब आका करीम सल्लल्लाहु को इल्म हुआ कि ये तो लोग आ गए हैं, सर पे आ गए हैं जी, तो उसके लिए आका करीम सल्लल्लाहु ने फिर ऐलान फरमाया और फिर उसमें ऐलान में ऐसे ऐसे लोग भी आए कि जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसे लोग आका करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में जंग के लिए, यानी मासूम बच्चे जो हैं आज़ और मुअव्वज़,
और हज़रत अमर बिन जबूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जो हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ तक कि हज़रत अमर बिन जबूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में आए, चूँकि वो लंगड़ाते थे जी, माजूर थे जी जी, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की फिदा के अबी वम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं भी इस जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अमर, तू इस जंग में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि तू माजूर है, तू लंगड़ा है, इसलिए वहाँ तो फुर्तीले लोगों की जरूरत है, जंग है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। ठीक। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अमर बिन जबूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जज्बा देखें, जज्बा जिहाद जो है, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे जैसे यानी लंगड़े लोग, माजूर लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं जाएंगे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बात है तो फिर आप मुझे इजाज़त पर हम फरमा दीजिए कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माजूर एक लंगड़े हज़रत अमर बिन जमूह को जो है वो इजाज़त दी। और हज़रत माज और मावज जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, और जंग जो है वो खेल नहीं है बच्चों का, तो वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा मोहतरमा वो इंतहाई परेशान हैं, जब आपका ऐलान सुना तो चूँकि हमारे वालिद नहीं हैं, परेशान हुई कि अगर मेरे वालिद अगर वो जिंदा होते तो उनको वो भेज देती, लेकिन या रसूलल्लाह मेरे वालिद गिरामी नहीं हैं, तो मेरी वालिदा ने हमें भेजा है कि जाओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान हो जाओ। ठीक। और फिर दोनों शहजादे की आते हैं, इजाज़त तलब की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों आप छोटे हो, आप अभी जाओ घर में आराम करो, फिर कभी जब मौका आएगा तो तुम्हें मौका दिया जाएगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त तो हमारी माँ की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक, इससे तो वो और दुखी हो जाएगी, लिहाजा आप इजाज़त फरमा दीजिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज को देखा कि वो कद काठ में बड़ा मजबूत है और देखने में बड़ा लगता है और जोरावर भी लगता है, तो उनको इजाज़त फरमाई कि बेटा आप शामिल हो जाएं, लेकिन मावज को इजाज़त नहीं। और मावज फौरन इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहते थे, गंवाना नहीं चाहते थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ये कद काठ में मुझसे बड़ा है, ये उम्र में मुझसे बड़ा है, लेकिन या रसूलल्लाह ताकत में मैं ज्यादा बड़ा। अल्लाह 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 अल्लाह। और अल्लामा साहब ये जो बात आप कर रहे हैं, मुझे ये महसूस ये हो रहा है कि उस वक़्त नन्हे मुन्ने बच्चे भी बिला खौफ, और अगर कोई टांग से लंगड़ा है तो वो सहाबी भी बिला खौफ, यानी कितना वो जज्बा था उस वक़्त यौम बदर के अहबाब में और सहाबाए बदर में कि मैं पीछे नहीं हटूंगा अगर मुझसे भी कोई काम होता है। तो इस हवाले से बिला खौफ जो ये जज्बा पैदा होता है, इसकी कोई छोटी सी मिसाल हमारे नाज़रीन के लिए। बिला खौफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चूँकि इनामात खुदाबंदी जो एक मुजाहिद के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं, उसकी तरगीब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके लिए जो बशारतें थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुनाई, तो वो जोक दर जोक जो है वो इस तरफ चले आए। वो कि आज का मुसलमान जो है वो इससे ज़रा, चूँकि ये दुनिया की मोहब्बत इस पर गालिब आ गई है, माल की मोहब्बत जो है वो गालिब आ गई है। आज जिहाद से इंसान कतराता नजर आता है, लेकिन ग़ज़वा बदर में उन बच्चों का वो जज्बा देखें, वो हमारे लिए हमारी क्या तरबियत कर रहे हैं कि जब भी मौका आए, जब भी इंसान की जानों का इस्लाम को ज़रूरत पड़े, तो फिर ना वो दुनिया देखे, ना माल देखे, ना रिश्तों को देखे, अपना तन मन धन सब जो है वो इस्लाम के लिए पेश कर। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद की आयत दिल में और जहन में आ रही है, आपने सुनी होगी बेशुमार मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी सादत मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब विलायत की बात आती है तो फ़ौरन अकाबर औलिया हमारे जहन में आते हैं, यकीनन वो कामिलीन में से हैं, बल्कि वो अकमल व मुकम्मल कामिलीन औलिया में से हैं। लेकिन आप कभी गौर करें कि विलायत जो है सहाबा से चलती है, तो ये जो खौफ का मंजर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है, ये हुजूर दाता साहब फैज़ आलम हुजूर गौसुल अगियास सैयदना मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या दीगर अकाबर औलिया किराम के लिए ही नहीं फरमाया, बल्कि ये आयत तो उसी वक्त उतर गई जब सहाबा किराम के मामलात आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे। तो ये खौफ का जो जिक्र आ रहा है, ये खौफ तब भी नहीं था। अला इन्ना औलिया है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो छोटा बच्चा देखें है तो सहाबी रसूल, बड़े को देखें वो भी सहाबी रसूल है, लेकिन ये खौफ का जो अंसर आज मोमिनीन में और मुस्लिमीन में आ चुका है, इस पे ज़रा गौर करने की बात है। अल्लाह ताला हमें इस खौफ से जो है वो महफूज रखे
और निडर हो के आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और वक्त जिहाद हमें कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। मैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद यासीन सुल्तानी साहब की तरफ दोबारा आऊँगा और यौम बदर के हवाले से कोई एक आध बात और मुख्तसर इनसे लेंगे। आइए, हमारे साथ सना खान तशरीफ़ फरमा है, जनाब मोहतरम मोहम्मद फ़ख्र अलवी साहब जो कि इंतहाई मारूफ सना खान है, और उनके साथ साथ अलहाज मोहम्मद अफजाल ज़िया साहब। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया कि आप हुजूर की नात के लिए यहाँ तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के सेट पर आप तशरीफ़ लाए हैं। आज मैं फ़ख्र अलवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि खूबसूरत को जहादी कलाम ही हो जाए आज, ताकि सुन्नियों में, मुसलमानों में को जज्बा पैदा हो सके। बिस्मिल्लाह। दरअसल में सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी टीम को। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत इस रमज़ान की ट्रांसमिशन को आप लेके चल रहे हैं। अल्लाह पाक इस पूरी टीम को दरअसल की नेमत अता फरमाए। दरअसल हमारी जब भी बात होती थी तंजीम के मेंबर्स के साथ, तो मेरी यही चाहत थी कि मैं उस्ताद मोहतरम ज़िया साहब के साथ ही सेट पे आऊँ, तो उसकी वजह आज वैसे ही सामने आ गई कि माशाल्लाह अगले हफ्ते मदीना पाक जा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो ये सरकार ने करो नमाजी फरमा दी है। तो मदीना पाक जाने का जो होता है वो फ़ायदा क्या होता है, बस ये बैठे बैठे कलाम मेरे ज़हन में आया, तो मैं उसी के चंद इशार पढ़ देता हूँ। कोई मंसूर, कोई बन के ग़ज़ाली आए, कोई मंसूर, कोई बन के ग़ज़ाली आए, उनके दरबार से हो गए जो सवाली आए, उनके दरबार से हो गए जो सवाली आए, उनके दरबार से हो गए जो सवाली आए। और हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, के चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, उनके दरबार से हो गए जो सवाली आए, और उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, कि उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनके दरबार से हो गए जो सवाली आए, उनके दरबार से हो गए जो सवाली आए। बड़ा प्यारा शेर, कि उनके अल्ताफ़े करम बढ़ के खरीदेंगे उन्हें, उनके अल्ताफ़े करम बढ़ के खरीदेंगे
आज भी ले के कोई ज़ौक़ बिलाली आए, आज भी ले के कोई ज़ौक़ बिलाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवालियाँ आए, उनके दरबार से होकर जो सवालियाँ आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दरबार से जो हो के सवाली आए, ताब में रात सहर गर्दे बयाबाने अरब, गाज़ाए रूए कमर दूदे चरा गाने अरब, पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलकाब, खुसरवे खैले मलक खादिमे सुल्तान अरब, जोशे अब्र से खूने गुले फिरदौस गिरे, छेड़ दे रग को अगर खारे बयाबाने अरब, और कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीस, यूसुफिस्तां है हर गोशाए के नाने अरब, करमनाथ के नज़दीक तो कुछ दूर नहीं के रिज़ाए अजमी हो सगे हसाने अरब। उनके दरबार से जो हो के कोई खाली सवाली आए। इंतहाई खूबसूरत अंदाज से मोहतरम मोहम्मद फ़खर अलवी साहब ज़ीदा मजदूहू हुज़ूर की बारगाह में हदाया अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं यौम बदर के हवाले से अल्लामा साहब की तरफ सफ़र करने लगा हूँ। अल्लामा साहब किबला मुख्तसर सा जवाब है ताकि हमारे नाजरीन कुछ लेकर जाएँ और ऐसा कोई पैगाम भी आ जाए साथ में कि हमारा जहाद का जो जज्बा है वो भी कायम रहे, और जज्बा जहाद के साथ साथ अमली जो हमारा जो पैकेज है इस्लाम ने जो दिया है मुसलमानों को वो भी साथ साथ हम करते रहें। तो एक और बात खुसूसी शामिल कीजिएगा। सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यौम बदर लग गया, सारे मामलात हो गए, मुख्तसरन मैं जल्दी से उस सवाल की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ जो मेरे दिल में आया है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मार का वजूद में आ गया, मामला इख्तिताम तक पहुँच गया, तो जो कैदी थे मुखालिफीन की तरफ से, मुनाफिकीन की तरफ से, कैदियों के साथ रहमतुल लिल आलमीन ने क्या सलूक फरमाया? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मौका फराहम फरमाया। बिस्मिल्लाह। एक तो अतर भाई जज्बा जिहाद जी, ये साजो सामान से नहीं लड़ा जाता, ये जज्बों से लड़ा जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस पे और नतीजा भी अखज़ नहीं किया जाता। इंसान ने मैदान में उतर जाना है, नतीजा उस अल्लाह ने देना है। बेशक, ठीक। नतीजा सोच के जाएंगे तो आप फिर यही को जिसकी मोहब्बत होगी वो गालिब रहेगी। तो नतीजा हमने ये सोचना है कि अल्लाह के यहाँ जो उसने रखा हुआ है वही नतीजा हमें मिलेगा। और उसकी बेहतरीन मिसाल ग़ज़वा बदर में जो अल्लाह ताला ने उनकी शान बयान फरमाई हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम पर हर किस्म का जुल्म जो है वो होता रहा, लेकिन ये जब मार का ख़त्म हुआ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद भी जो है वो शामिल हाल फरमाई, और अल्लाह ताला ने वो दुआ जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई उसके समरात पूरे मिल गए। और उसके बाद जो जितने तकरीबन 70 लोग उनके वो मारे गए और 70 के करीब जो हैं वो उनकी गिरफ्तार हुए। और जब गिरफ्तार हुए तो हालांकि आका करीम अलैहिस्सलाम वो माजी सारा उनके ज़हन में था कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे अपना वो इलाका छोड़ना पड़ा। सारी ये ज़्यादतियाँ ज़हन में होने के बावजूद अल्लाह ताला ने जो उनको शान अता फरमाई कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सहाबा से मशवरा भी लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अबू बकर इसके साथ क्या किया जा रहा है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से पूछा तो हज़रत उमर फारूक की राय और थी, या रसूल जिस जिसका जो रिश्तेदार है उसके हवाले कर दिया जाए, उसको कत्ल किया जाए जी। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हर वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ रहते हैं और वो शान रहमत लिल आलमीन हर वक्त मुलाहिज़ा फरमाते रहते हैं, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनको फिदिया दे के इनको रिहा कर दिया जाए। इन्हीं में से लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल करेंगे और आपके रहमत में आ जाएंगे। ये इस्लाम का एक खूबसूरत पैगाम है कि जुल्म सितम के बावजूद इंसान जो है वो दरगुजर करता है। यानी सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में नहीं है, सजा नहीं है, सजा शरा में तो है, लेकिन ये है कि इस हवाले से अगर दूर अंदेशी है तो फिर ये है कि नतायज जो है मस्बत आते हैं। बिल्कुल, इसका जब ऐसे माहौल आ जाए कि कोई आपको मजबूर करता है तो फिर उसके एक तो खिलाफ हथियार लाजमी उठाएं, ठीक। लेकिन जब वो आप उस पर गालिब आ जाते हैं और वो अगर हथियार डाल देता है तो फिर रहम और करम का जो मामला है वो उनके साथ किया जाता है। इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव जो है वो किया जाए। आपकी तशरीफ आवरी का
दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया मैं ज़ाती तौर पर भी करता हूँ, और तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म पे भी आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने गुनागुन मसरूफियात में से आजकल तो वो तरावी का मामला होता है और नमाज़ों का तो खैर सारा साल मामला रहता है, तो ये वो जो मंजिल होती है कुरान मजीद की वो सारी करके और फिर वहाँ से निकाल के मौजू लेकर आना। बहरहाल आपका मशकूर ममनून हूँ, आपने यहाँ पर हमें वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी ड्यूटी को कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, यौम बदर है और ये मार्का वो मार्का है कि जिस मार्के में बहुत सारे सहाबा भी शहीद होते हैं, लेकिन मुनाफिकीन और फिर तारीख़ लिखी जाती है कि यौम बदर था क्या, और यौम बदर के जो सहाबा बदर के कई एक लोग ऐसे थे जिनको आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में भी गुफ्तगू में शामिल रखा, और आज भी उलमा इकराम सूफिया इकराम दुआओं में उनको शामिल करते हैं, याद करते हैं, उनका दिन मनाते हैं। और हमारे लाहौर में तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे मेरे ज़ाती मिलने वाले हैं जो हर माह की 17 चांद की को यौम बदर की निस्बत के साथ आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और यौम बदर के सहाबा की खिदमात में वो जो हदिया पेश करते हैं। तो ये हमारा कोई रिवायती अंदाज नहीं है, बल्कि ये दीन मतीन का हिस्सा है। और मैं बार बार दोहराता हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमात इस चीज़ के कायल भी हैं और नुमाइंदगी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उन सहाबा किराम, अहले बैत अतहार और तमाम उन औलिया के मानने वाले हैं जिनके सदक़े में आज दीन हम तक पहुँचा है। अल्लाह तमाम के दर्जात को बुलंद बाला फरमाए। मदीना तैयबा का जिक्र कर रहे थे फ़खर अलवी साहब और फरमा रहे थे कि जनाब अफजाल ज़िया साहब अगले हफ्ते आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अल्लाह के हुजूर खाना काबा की ज़ियारत के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान फरमाए और हम सबको दुआओं में आप शामिल रखिएगा कि वो दिन आ गया। शुक्र है खुदा कि आज घड़ी उस सफ़र की है, शुक्र है खुदा कि आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर जान निसार फलाह जफ़र की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। मदीना मरकज़े महरो वफा है, मदीना मसदरे जूदो सखा है। अरे सुनी जाती है यहाँ अशकों की सदाएं, ये दरबारे हबीबे किबरिया है। और मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है। अलहाज मोहम्मद अफजाल ज़िया नौशाही कादरी दामद बरकातुहुल आलिया मदीना शरीफ के हवाले से आपको कलाम सुनाते हैं। और मैं चूँकि कलाम में डूब जाऊँगा और पूरा सेट जो है मदीना तैयबा पहुँचेगा, क्योंकि ये ज़ाहिर मदीना है, तो इसलिए मैं इसी पे इक्तफ़ा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपको मुतवज्जे करता हूँ अलहाज मोहम्मद अफजाल ज़िया साहब की उस नात के हवाले से कि वो जो गुनगुनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तंजीम सना खान मुस्तफ़ा का ये कारवां जो पहले रमज़ान से 30 रमज़ान तक हजूर की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं, आपका ये कावश अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और तसईदी भाई हमारे बड़े दरीना साथी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक मदीना के हवाले से कलाम उससे उसी निस्बत से पेश कर रहा हूँ। एक दफ़ा मोहब्बत से आप मिल के दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इल्हाम की रिमझिम है कि रहमत की गटार है, इल्हाम की रिमझिम है कि रहमत की गटार है। ये दिल का नगर है
कि मदीने की फिजा है। ए गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या तू ही बता तेरे सिवा कौन है मेरा। हम सरवर आली के, हम सरवर आली के दरबार खड़े हैं। हम सरवर आली के दरबार खड़े हैं। हम सरवर आली के दरबार खड़े हैं। बख्शिश के तलबगार गुनाहगार खड़े हैं। बख्शिश के तलबगार गुनाहगार खड़े हैं। हम सरवर आली के रहमत बरस रही है। हर सिमत मदीने ने रहमत बरस रही है। हर सिमत मदीने ने रहमत के खजीने पे सरकार खड़े हैं। रहमत के खजीने पे सरकार खड़े हैं। हम सरवर आली के। और अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, आपका दामन पकड़ के ये शेर पेश कर रहा हूँ। ये वादी जन्नत है कि मेरे आका करो रोजा। ये वादी जन्नत है कि मेरे आका करो रोजा। दो चार नबी बैठे हैं, दो चार खड़े हैं। दो चार नबी बैठे हैं, दो चार खड़े हैं। हम सरवर आली के। शेर सुनिए, क्या शान करीमी है और ज़र्फ़ ये दे देखो। क्या शान करीमी है वमार सल्लक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या शान करीमी है और ज़र्फ़ ये दे देखो कि घोड़े पे है गुलाम सरकार खड़े हैं। घोड़े पे है गुलाम सरकार खड़े हैं। हम सरवर आली के। और ये
तंजीम सना खान मुस्तफ़ा आशिकान रसूल, इनकी नज़र शेयर कर रहा हूँ। ये हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के नाम पे फ़िदा होने वाले जो हैं उनके लिए है। ये हम सरवर आली के दिल जान भी कुर्बान, तेरी नामूस पे जाना का दिल जान बे कुर्बान है, तेरी नामूस पे जाना का आशिक तेरे मर मिटने को तैयार खड़े हैं, आशिक तेरे मर मिटने को तैयार खड़े हैं, बख्शिश के तलबगार। हुर तुझको मुबारक ये जाम शहादत, हुर तुझको मुबारक हो ये जाम शहादत, तू लेटा है और अहमदे मुख्तार खड़े हैं, तू लेटा है और अहमदे मुख्तार खड़े हैं, हम सरवर आली के। और मतलब पेश कर रहा हूँ, ये कह के बढ़ा देंगे नबी हश्र में हिम्मत, ये कह के बढ़ा देंगे नबी हश्र में हिम्मत, अफजाल से हम इस पार खड़े हैं, अफजाल से हम इस पार खड़े हैं, बख्शिश के तलबगार गुनाहगार खड़े हैं, हम सरवर आली के। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी। किबला अलहाज मोहम्मद अफजाल ज़िया साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से अशार को एक लड़ी में पिरोते हुए हुजूर के दर दौलत से हाजिरी लगाते हुए आप हुजूर की सीरत तक बात ले गए, और फिर बात निकली तो आप बात जनाब हुर तक करबला में ले गए, और फिर बात चलती हुई तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के आशिकान तक पहुंची और उन्हें भी खिराज अकीदत पेश किया। ये भी लिखने का हुनर रब कायनात किसी किसी को अता करता है, और ये खासा सिर्फ जो है वो हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोगों में है, जो हुजूर की सना लिखते हैं और हुजूर की बात ही करते हैं। मैं सिलसिला नात को ही आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम अपने इख्तितामी लम्हात में हैं और इंशाअल्लाह ताला हम किबला अलहाज मोहम्मद अफजाल ज़िया साहब को बाद में सुनेंगे, और फ़खर अलवी भाई आपको भी बाद में सुनेंगे, और जो है वो दीगर मेहमान जो हैं वो हमारे अलामा साहब का जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने अपना मौजू जो है वो बयान किया, और बड़ी तस्कीन कल्बी हुई इस बात से। और अभी सिलसिला नात को आगे बढ़ाते हैं जी हम, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कारी फ़ज़ल मीरा मुस्तफ़ाई साहब। मैं माइक उनके हवाले करता हूं और वह हदिया नात पेश फरमाते हैं। नाज़रीन, आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह करीम इसके सिले में आपको दारैन की सआदतें नसीब फरमाएगा। आमीन। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे, दिल करता था ये पढ़ी जाए, हम सुनते रहे।
सच्ची बात तो ये है कि ये उस्ताद सना खां हैं और इन्होंने सारी ज़िंदगी हुजूर की मदह सराई में गुजार दी, तो वो चीज़ नज़र आती है। हम तो तालिब इल्म लोग हैं ना, तो ये चलें बतौर सबक उनको सुनाना चाह रहा हूँ मैं। तमाम ये बाब हुजूर की बारगाह में नज़राना क़ीदत पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या टूटने से टूटने से दिल को बचा ले वो मेरे टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते नवाज़िश है कि वो महफिल में बुला लेते हैं नवाज़िश। उनकी क्या बात है, क्या शान है, सुभान क्या बात है, क्या शान है, सुभान अल्लाह। ओ तो गुजरे हुए गुलशन भी खिला दे तो मुझे कोई कंगाल या हो कोई दौलत कोई कंगाल हो, कोई कंगाल कोई कंगाल या हो कोई दौलत वाला, जिसे चाहे मदीने में बुला ले जिसे
मदीने में बुला ले टूटने से। पंजाबी के शेर खाजा गुलाम फरीद का मैं या रसूल अल्लाह असा पिघले लोग जरूर ते दर जान सजान के तेरे जिया कोई लजपाल न दिसया पूरी धरती चान के ना ठुकरा सुन दर आया को अज दामन तान के अज सबकत पिनन चसे होसी किसे बस दे बाणते ओ जिसे चाहे मदीने में बुला ले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है जी आला, क्या हुस्ने ज़ौक़ है कारी फजल मीरा मुस्तफ़ाई साहब। ये बड़ा कम देखने में आता है कि कोई कारी भी हो और इतना अच्छा नात खान भी हो और इतने खूब से किसी चीज़ को किसी कलाम को निभा भी जाए और इतने बड़े उस्ताद साथ बैठे हों अलहाज अफजाल ज़िया साहब जैसे, और उनके सामने पढ़ना वैसे ही इम्तिहान होता है। तो आपको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मैं। अपने स्कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल जी मेरे किबला, आजकल हालात जो हैं वो देख रहे हैं सारी दुनिया में, मुसलमान तंग दस्ती का शिकार, जुल्म सितम का शिकार, कत्लो गारतगरी का बाज़ार गर्म है मुसलमान के ख़िलाफ़। इसराइल में बमबारी की जाती है, नन्हे बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। कश्मीर में 90 लाख से ज़ायद मुसलमान एक खुली जेल में कैद हैं और सुनवाई कोई नहीं। फ़िक्र इस बात की करनी चाहिए उम्मत को कि उनका कुछ ख्याल किया जाए। ऐसे पुरफितन दौर में हम अपनी तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज जो आपकी ज़बान से जाए कि ऐसे दौर में उम्मत और हुक्मरानों को क्या करना चाहिए इन मामलात के ख़िलाफ़। बहुत अहम सवाल है ये। उम्मत मुसलमा का शराज़ा इस वक्त जो बिखरा हुआ है, गैरों पे इन्हिसार जो इनका चल रहा है, सबसे ज़रूरी बात है कि उम्मत मुसलमा अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करे। इत्तिहाद एक ऐसी चीज़ है, इत्तिफाक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को ताकतवर बनाती है। और नबी अलैहिस्सलाम ने तो बंदा मोमिन को एक जिस्म की मानद करार दिया है कि जिस्म के किसी हिस्से में भी जब दर्द होता है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी कोई मुसलमान दुखी होता है, तकलीफ में होता है या उस पर जुल्म सितम किया जाता है, तो पूरी उम्मत मुसलमा को उस दर्द को महसूस करना चाहिए, ना कि वो हीले बहाने बना के इधर उधर की बातें करे, बल्कि उसके साथ खड़े हो और उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है उस ज़्यादती को ख़त्म किया जाए और उम्मत मुसलमा अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करे और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह इसको अपना महवर मरकज़ बनाए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इससे निगाहें चुराएगी तो फिर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ऐ बंदा मोमिन तू जिहाद से भागेगा तो फिर देख के मैं तुझ पर अजाब कैसे नाज़िल करता हूँ। और वो यही आज जो हम पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का जो शराज़ा बिखरा हमें नज़र आता है वो जिहाद से दूरी की वजह है कि आप आज मुसलमानों में इख्तिलाफ है और जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा होता है मुसलमान उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि उम्मत जो है वो अपने अंदर यकजहती पैदा करे, इत्तिहाद पैदा करे और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह चाहे हुक्मरान हो, अवाम उन्नास हो,
सब लोग जो हैं वो जिहाद फी सबिलिल्लाह जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी उसके कदम इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ किबला, आपने इतनी रहनुमाई फरमाई है और इतना अच्छा मैसेज दिया है। रब कायनात इस उम्मत को और इस उम्मत के हुक्मरानों को आपके इस मैसेज पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और उम्मत के मसाइल कम हो जाएं और एक दिन आए कि इस्लाम इस दुनिया का दीन हो और इस्लाम इस दुनिया का हुक्मरान हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया हमें आज के इस प्रोग्राम के लिए। और अब मुझे सिलसिला नात को आगे बढ़ाते हुए अब हमें एक आखिरी आज की सेगमेंट का नात कलाम सुनना है। किबला अलहाज मोहम्मद अफजाल ज़िया साहब और किबला जनाब मोहम्मद फ़खर अलवी साहब उस्ताद शागिर्द, और हमें इनसे कुछ कलाम सुनना है इस दुआ के साथ कि रब कायनात आप सबको रमज़ान की बाबरकत सातों में अपनी रहमतों से मुस्तफ़ीद फरमाए। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन अंसारी तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के फ़ेसबुक पेज लाइव से और यूट्यूब चैनल तंजीम सना खान मुस्तफ़ा से आपकी इजाज़त तलब करने लगा हूँ। आप हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी ये हमारा प्रोग्राम लाइव है फ़ेसबुक पर तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के पेज पर, और कल अफ्तार से 1 घंटा पहले यूट्यूब पर ये अपलोड कर दिया जाएगा। देखते रहिए, सलामत रहिए। मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन अंसारी को आप इजाज़त दीजिए। मेरे सना खान किबला अलहाज मोहम्मद अफजाल ज़िया साहब और किबला मोहम्मद फ़खर अलवी साहब, मैं आपके हवाले आज की आखिरी लम्हात करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नजर हम पे भी सरकार मदीने वाले, एक नजर हम पे भी सरकार मदीने वाले, एक नजर सरकार मदीने वाले, मैं भी देखो तेरा दरबार मदीने वाले, मैं भी देखो तेरा दरबार मदीने वाले। आँख तरसी है तेरा गुंबदे खजरा देखूं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आँख तरसी है तेरा गुंबदे खजरा देखूं, ओ करम मुझे पे भी एक बार मदीने वाले, ओ करम मुझे पे भी एक बार मदीने। मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया, हो करम मुझे में भी एक बार मदीने वाले। हूँ खताकार गुनाहगार से आकार हूँ मैं, या रसूल अल्लाह से आकार हुआ का बड़ी नदामत है, या रसूल अल्लाह या हबीब
खताकार गुनाहगार सयाकार हूँ मैं, माफ कर दे है हर बार मदीने वाले। मैं खता बार बार करता हूँ, वो करम बार बार करते हैं। माफ कर दे है हर बार मदीने वाले, माफ कर दे है हर बार मदीने वाले। सारी दुनिया में तेरी नात से इज्जत है मिले, सारी दुनिया में तेरी नात से इज्जत है मिले। ये करम है तेरा प्यार मदीने वाले, ये करम है तेरा ये प्यार मदीने वाले। आज इमाम हसन पाक आपका भी दिन है, तो निस्बत के हवाले से शेर भी आ गया है कि जिसमें हसनैन हैदर है और सैयदा है, जिसमें हसनैन हैदर है और सैयदा है, सबसे आला तेरा घर बार मदीने वाले, सबसे आला तेरा घर बार। मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, सबसे आला तेरा घर बार मदीने वाले। सदका हसनैन करीमैन का अफजाल ज़िया, सदका हसनैन करीमैन का अफजाल ज़िया। चल रहा है मेरा घर बार मदीने वाले, चल रहा है मेरा घर बार मदीने वाले। वो करम मुझ पे भी एक बार मदीने वाले, वो करम मुझ पे भी एक बार मदीने। मुझको हासिल हो, अल्लाह सबकी किस्मत पे काम दे, आमीन। मुझको हासिल हो वो पुरकैफ नज़ारों का शरफ, मेरी किस्मत में हो दीदार मदीने वाले, मेरी किस्मत में हो दीदार मदीने वाले। एक नजर हम भी सरकार मदीने